हेलो फ्रेंड, दिस इज एनसीईआरटी ज्योग्राफी वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन और फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हम कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो आप फर्स्ट वाला वीडियो देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो उसका यानी कि फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट है। तो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? तो इसमें क्या बताया जा रहा है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या है? सूर्य है। तो सौरमंडल में क्या क्या शामिल है? सूर्य तथा उसके अलावा 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का। और सौरमंडल का मुखिया क्या है? तो सूर्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सूर्य के बारे में क्या बताया जा रहा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो सूर्य हमारे सौरमंडल के कहाँ स्थित है? केंद्र में स्थित है। और ये क्या अत्यधिक गर्म है? गर्म क्यों है? क्योंकि ये बहुत गर्म गैसों से बना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य सौरमंडल के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश का क्या एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो पृथ्वी पर हम सूर्य की अत्यधिक ऊष्मा या गर्मी को महसूस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है। और कितनी दूरी पर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ग्रह के बारे में। तो क्या बताया जा रहा है ग्रहों के बारे में। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। तो हम देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, फिर उसके बाद सबसे दूर कौन सा जाता है। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा आएगा? बुध। फिर उसके बाद में शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब हम देख लेते हैं इनको याद करने के इसमें क्या बताया जा रहा है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। तो इसमें बताया गया है कि अंग्रेजी में एक ट्रिक के माध्यम से आप कैसे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को याद रख सकते हैं। क्या बताया जा रहा है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो देखते हैं क्या होगा। माई की माई एम से क्या होगा? माई के एम से क्या होगा? मरकरी होगा। वी से क्या होगा? वीनस होगा। और एफिशिएंट की ई से क्या होगा? अर्थ होगा। और मदर के एम से क्या होगा? मार्स होगा। और जे के जस्ट से क्या होगा? जस्ट के जे से क्या होगा? जुपिटर होगा। और सर्व्ड से क्या होगा? एस से क्या होगा? तो सैटर्न होगा। और अस से यानी यू से क्या होगा? यूरेनस। और एन से क्या होगा? नेपच्यून होगा। तो अगर आपको इसको ट्रिक को याद करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप अगर इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और आप ऐसे ही याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से ग्रह हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? एक बार और रिपीट करते हैं, कौन सा है? बुध। फिर उसके बाद में कौन सा आता है? शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, आपको ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सौरमंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं। तो किस वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं ग्रह, और ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 डेज लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। तो बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक है और इसे अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो 88 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट बताया जा रहा है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां बहन भी बोला जाता है, जुड़वां ग्रह। तो क्यों बोला जाता है ऐसा? क्यों इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका यानी कि जो शुक्र का आकार और आकृति है वो क्या है? पृथ्वी के समान ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया इसमें अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूवी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो अब क्या प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में कर दिया गया, और कब से किया गया? तो 6 अगस्त 2006 में यह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में निर्णय लिया गया, और उसके बाद में क्या किया गया? प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें इसी में बताया जा रहा है, बगल में कुछ बॉक्स दिए गए हैं तो देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है।
इसमें बताया जा रहा है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। शौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। तो पौराणिक रोमन कहानियों में शोल को क्या कहा जाता है, सूर्य देवता को क्या कहा जाता है, शोल कहा जाता है। और सौर शब्द का अर्थ क्या है, सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। तो ये बच्चों के लिए बोला गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। शब्द की उत्पत्ति, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो जियोग्राफी क्या है, वैसे तो एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वितरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का शब्द है, जियो शब्द का अर्थ क्या है, पृथ्वी, एवं ग्राफिया का अर्थ क्या है, लिखना। तो यह ज्योग्राफी किन दो शब्दों से मिला है, तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, जियो और किससे, ग्राफिया से मिलकर बना है। जियो शब्द का अर्थ क्या है, पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ क्या होता है, लिखना। आइए पृथ्वी से संबंधित और अधिक जाने। तो देखते हैं और अधिक जानने का प्रयास इसमें क्या बताया जा रहा है। तो और अधिक जानने के लिए क्या बताया जा रहा है इसमें, जियो। तो जियोलॉजी से क्या, लॉजी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन करना। और जियोमेट्री भी आपने पढ़ा होगा, तो मैट्री का क्या होता है, पृथ्वी का मापन। और आपने जियोइड पढ़ा होगा, तो क्या होता है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है, क्या क्या आप जानते हैं। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गतियों के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह, क्या कहा था उन्होंने, सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इस मतलब जो इसमें बताया गया है, क्या आप जानते हैं। तो इसमें ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आर्यभट्ट क्या थे, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो इसको आपको, इस पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के बारे में। तो क्या बताया जा रहा है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा ग्रह था, तो बुध। बुध के बाद में कौन सा था, शुक्र। और शुक्र के बाद में कौन सा ग्रह आता है, तो पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कैसा है, तीसरा ग्रह, यानी कि तीसरे नंबर पर आता है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और आकार के अनुसार पूछेंगे तो ये कैसा, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। तो पृथ्वी के आकार को भू आप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। तो जीवन के अनुकूल परिस्थितियां, यानी कि जहां पर मनुष्य या जो भी जीव जंतु हैं वो जीवित रह सके, वो परिस्थितियां सभी ग्रह, यानी कि पूरे सौरमंडल में किस ग्रह पर पाई जाती हैं, तो पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पर पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों है, सबसे पहले तो क्यों है, इसका क्या कारण है। तो पहला कारण क्या है, क्योंकि इधर क्या है, जीवन संभव है, यानी कि मनुष्य जीवित रह सकता है और जो भी जीव जंतु यहाँ पर जीवित रह सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, पृथ्वी ना तो बहुत अधिक, यानी कि जीवन संभव क्यों है, इसका कारण क्या है, तो पृथ्वी ना तो बहुत अधिक गर्म है और ना ही क्या है, अधिक ठंडी है। अगर बहुत अधिक गर्म होती तब भी कोई इधर नहीं, यानी कि पृथ्वी ग्रह पर कोई नहीं रह पाता, और बहुत ठंडी होती तब भी कोई इधर नहीं रह पाता। तो पृथ्वी क्या है, ना तो बहुत अधिक गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडी। यहाँ पर पानी है, वायु है, और हमारे जीवन के लिए वायु में सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी, ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण से पृथ्वी को क्या कहा जाता है, अद्भुत ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। तो पृथ्वी, अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, नीली दिखाई देगी। और नीली दिखाई देने का क्या कारण है, तो पृथ्वी का 2/3 हिस्सा किससे, जल से ढका हुआ है, इसलिए पृथ्वी कैसी नीली दिखाई पड़ती है। इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, चंद्रमा के बारे में। तो देखते हैं चंद्रमा के बारे में क्या बताया जा रहा है।
हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो क्या है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो क्या है, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 ही है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। तो चंद्रमा हमें सूर्य की अपेक्षा या फिर अन्य ग्रहों की अपेक्षा, जैसे बृहस्पति, शुक्र, ये तो दिखाई ही नहीं देते हैं, वैसे टेलीस्कोप से देखेंगे तभी दिखाई देंगे, लेकिन चंद्रमा हमें आसानी से दिख जाता है और बहुत बड़ा दिखता है। तो इसका क्या कारण है, ये पृथ्वी के बहुत नजदीक है, इसलिए क्या होता है, हमें बड़ा दिखाई देता है। वैसे ये क्या है, पृथ्वी से बहुत छोटा है, और कितना छोटा है, तो लगभग पृथ्वी का 1/4 भाग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारे ग्रहों से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो चंद्रमा पृथ्वी से कितने दूर है, तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि अब आप तुलना कर सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के कितने दूर है और सूर्य कितने दूर है। तो सूर्य कितने दूर था, 15 करोड़ किलोमीटर दूर, और चंद्रमा कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर। तो चंद्रमा नजदीक है पृथ्वी के, वो बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। तो इस बॉक्स में देखते हैं, बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इतनी तीव्र गति होने के कारण भी पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट का टाइम लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बॉक्स में बताया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, रोचक तथ्य। तो देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले कहां पर, चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया, ये बच्चों के लिए पूछा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इस बॉक्स में क्या बताया जा रहा है, उपग्रह। तो देखते हैं उपग्रह के बारे में। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड है और वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के। और ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के। जैसे हमारी पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा किसके, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है, तो सूर्य के, सन के। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, मानव निर्मित उपग्रह। तो मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से हैं, तो एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो मानव निर्मित उपग्रह क्या है, एक कृत्रिम पिंड है, और इनका निर्माण किसने, मनुष्य ने किया। और क्यों किया है, एक तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, दूसरा क्या, पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। तो ये उपग्रहों के नाम याद रखना आपको बहुत जरूरी है, कौन कौन से, इनसेट, ISR और एडुसेट, क्या है, एक प्रमुख भारतीय उपग्रह हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, और इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जब उपग्रह यानी कि रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है तो किस प्रकार का होता है, जब पृथ्वी से भेजा जाता है तो कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार का होता है। फिर जब ये और आगे बढ़ता है तो ये कुछ पार्टों को यानी कि इन 2 पार्टों को नीचे गिरा देता है। जब ये अंतरिक्ष में पहुंचता है तो ओनली एक पार्ट पहुंचता है अंतरिक्ष में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, चंद्रमा के बारे में क्या बताया जा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 डेज में पूरा करता है, 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो चंद्रमा जितने टाइम में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है उतने ही समय में क्या, वो अपने अक्ष पर भी एक पूरा चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कितने टाइम में लगा लेती है, 24 घंटे में। लेकिन चंद्रमा क्या होता है, जितने टाइम यानी कि 27 दिन में वो पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है उतने ही टाइम में अपने अक्ष पर भी एक बार घूमता है। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है इसमें, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई दे पड़ता है। तो चंद्रमा का हमें पृथ्वी से हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है। तो चंद्रमा जितने टाइम में पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाता है उतने ही टाइम में वो अपने अक्ष पर भी एक बार रोटेट होता है। तो इसी कारण से हमें चंद्रमा का केवल क्या, एक ही भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो चंद्रमा पर जीवन क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, यानी कि यहाँ पर पानी नहीं है, जलवायु यानी कि ऑक्सीजन नहीं है,
और पृथ्वी की यानी कि चंद्रमा की सतह पर क्या है, पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, जिनको हम कब देखते हैं, पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं देख लेते हैं। क्या बताया जा रहा है, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो हम फर्स्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्या क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है, और उसी ही और क्षुद्र ग्रह किससे यानी कि बहुत छोटे छोटे तारे होते हैं जो क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में स्थित है। ये पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टी किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है, तो बृहस्पति और मंगल के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, ग्रहों के ही भाग हैं, और लेकिन कुछ विस्फोट हुआ होगा, उसके कारण से वो क्या ग्रहों से अलग हो गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के चारों ओर घूम रहे हैं और सूर्य का क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं उल्का पिंड के बारे में। तो उल्का पिंड के बारे में देखते हैं क्या बताया जा रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। तो उल्का पिंड क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और कभी कभी ये उल्का पिंड क्या आ जाते हैं, पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं, और इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर गिरने ही वाले हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। लेकिन जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ये घर्षण के कारण इनमें गर्मी उत्पन्न होती है और जल जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये जल नहीं पाते हैं तो पृथ्वी पर ही अधजले गिर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है, जब ये गर्म होकर जल जाते हैं फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आपने देखा होगा कि आपको चमकदार प्रकाश दिखाई देता है तो लोग कहते हैं कि ये टूटा हुआ तारा है। तो ये तारा वारा कुछ नहीं है, क्या उल्का पिंड है। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण गर्मी उत्पन्न होती है, तो ये जल जाते हैं। उसी के जलने के फलस्वरूप क्या हमको चमकदार रोशनी दिखाई देती है या प्रकाश दिखाई देता है, तो हम कहते हैं टूटा हुआ तारा है। तो ये तारा नहीं है, क्या उल्का पिंड है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरती पर गड्ढे बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। तो ये पूछा जा रहा है कि कभी आपने खुले आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ तक सफेद पट्टी यानी कि चमकदार सफेद पट्टी को देखा है। यह लाखों तारों का एक समूह है। तो ये पट्टी क्या है, लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे है, हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। तो ये जो पट्टी आपको चमकदार तारों की पट्टी दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, ये आकाश गंगा है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का ही एक क्या है, भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली। इस प्रकार की लाखों, नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से यानी कि जो एक मिल्की वे क्या है, हमारे सौर मंडल एक क्या है, एक मिल्की वे का पार्ट है। और इसी यानी कि हमारे सौर मंडल एक मिल्की वे, इसी प्रकार की लाखों करोड़ों मिल्की वे मिलकर इस किसका निर्माण करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हमें इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि ब्रह्मांड का आकार कितना है। तो ये अकल्पनीय है कि ब्रह्मांड का आकार कितना है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। लेकिन हम क्या है, सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और हम क्या है, एक मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा का पार्ट है, जिसमें क्या हमारा सौर मंडल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया गया है क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। तो इधर आपको आप देख सकते हैं एक इमेज में एक बताया गया है, एक व्यक्ति को, एक लड़की को खड़ा किया गया है। ये क्या है, हमारी अर्थ है। तो इसमें क्या बताया है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं, तो आप कहाँ पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। तो हमारी पृथ्वी किसका, सौर मंडल का एक भाग है। और सौर मंडल में क्या है, 8 ग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, इन सबसे मिलकर, और शन है, इन सबसे मिलकर क्या बनता है, सौर मंडल बनता है। तो हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी किसका भाग है, सौर मंडल का भाग है। और सौर मंडल किसका भाग है, तो आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे का एक पार्ट है। और आकाश गंगा किसका पार्ट है, तो ब्रह्मांड का। और ब्रह्मांड में आकाश गंगा क्या है, करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या बताया जा रहा है, ब्रह्मांड से
पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है। जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो आप देख सकते हैं चित्र में आपका स्थान कहाँ पर है, इधर है पृथ्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या बताया जा रहा है। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, जो इसमें क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से आप देखना, अपना स्वयं का मूल्यांकन करना कि आपने अभी तक जो पढ़ा है आपको कितना समझ में आया और आप किस प्रकार से इनके आंसर दे पाते हैं। तो फर्स्ट क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो पहला क्या पूछा गया है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है। तो ग्रह और तारों में क्या अंतर है, तो ग्रह क्या होते हैं, तारे। सबसे पहले तो तारे क्या होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उनको क्या कहते हैं, तारे कहते हैं। और ग्रह क्या है, ग्रहों के पास ना तो अपनी ऊष्मा होती ना ही प्रकाश होता है, वो क्या तारों के प्रकाश और ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं। तो ये क्या ग्रहों और तारों के बीच में अंतर हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा गया, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौरमंडल से हम क्या समझते हैं, सूर्य तथा 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। और इसका मुखिया क्या होता है, सूर्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, थर्ड नंबर में क्या पूछा गया, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो हमने कौन कौन से, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, फिर उसके दूर यानी कि दूरी के अनुसार, तो कौन कौन से, बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हैं। अगला क्या पूछा गया, फोर्थ में, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहने का क्या कारण है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले तो जीवन के अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। और क्या है, पृथ्वी ना तो बहुत अधिक गर्म है और ना ही ठंडी है। और इस पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियों में सबसे इंपॉर्टेंट जल और वायु है। और वायु में क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो इस प्रकार से इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण क्या है, चंद्रमा अपनी सतह पर जितने टाइम में चंद्रमा 27 यानी कि 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा लगाता है, उतने ही टाइम में वह अपने अक्ष पर भी एक बार रोटेट होता है। तो इसी कारण से हम चंद्रमा का हमेशा एक भाग देख पाते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड लाखों करोड़ों आकाशगंगा का एक समूह है, जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना होगा। और आकाशगंगा और मिल्की वे में लाखों हजारों सौरमंडल हैं या सौर परिवार हैं, और लाखों करोड़ों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो फर्स्ट में क्या पूछा गया, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ईजी है, क्या दिया गया इसमें ऑप्शन में, बृहस्पति, शनि और शुक्र। तो शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं शुक्र, पृथ्वी और बुध। तो क्या पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। फर्स्ट पे कौन सा है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आप जितनी बार सुनेंगे आपको ये चीजें इसी वीडियो में याद हो जाएंगी कि ग्रहों का क्रम क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, वृत्तीय पथ पर, खा में क्या दिया गया, आयताकार पथ पर, और गा में क्या दिया, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो क्या है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, दक्षिण, उत्तर और पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा का। तो ध्रुव तारे से हमें किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का। नेक्स्ट क्या पूछा गया, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस क्या दिए गए, शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्या पाई जाती है, क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया, खाली स्थान भरें। तो क्या है, डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो किसका, तारों का एक समूह जो क्या भरेंगे हम इधर, तारों का एक समूह क्या भरा जाएगा, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तो तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। और आकाश गंगाओं से मिलकर क्या बनता है, हमारा ब्रह्मांड बनता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, आकाश गंगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया, पृथ्वी के सबसे करीब है। तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है, तो वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी के क्या सबसे करीब है। नेक्स्ट क्या पूछा गया, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह क्या, हमारी पृथ्वी है।
नेक्स्ट क्या पूछा गया, ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है। तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।